वालेकुम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम अपनी एक्सरसाइज 1.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको पहले क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी इस कामयाबी के सफ़र में हम आपके साथ साथ रहें। आज के लेक्चर में हम अपनी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो भी एक्सपोनेंट लॉ से रिलेटेड है। हमारे पास जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 12 में किया था कि बाय यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमने इन पावर्स को सेपरेट किया था प्रोडक्ट लॉ के तहत। उसी प्रोडक्ट लॉ के तहत प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है कि जब आपके पास बेसिस सेम हो, जिस तरह हमारे पास यहाँ अगर 2x और 2 अलग अलग बेस पे हो, बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं। ठीक है कि बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं। फिर हम क्या लिखते हैं 3 की पावर 2x प्लस 2। अगर हम इसको कंबाइंड फॉर्म में लिख सकते हैं तो हमारे पास ये जो है चॉइस होती है कि हम इसको सेपरेट फॉर्म में भी लिख सकें। तो हम अब इसको सेपरेट करेंगे अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आई कैन राइट 2x इंटू 3 उसकी पावर 2 इज इक्वल टू 12.3x माइनस 3। लेट करेंगे हम, लेट क्या करेंगे x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर x। अब हम दोनों इक्वलिटी की दोनों साइड पे हम स्केयर लेंगे। y का स्क्वायर इज इक्वल टू 3x उसका स्क्वायर। ये भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जब हमारे पास पावर होगी ऊपर तो पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी अकॉर्डिंग टू पावर लॉ। y स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 2x। अब हमारे पास इक्वेशन में 3 की पावर x भी प्रेजेंट है और 3 की पावर 2x भी। हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। ये हमारे पास क्या आ जाएगी y स्क्वायर और 3 की पावर 2 मीन्स हमने 3 3 दा 9 इज इक्वल टू 12 और 3x की जगह क्या आएगा y माइनस 3। 9 y स्क्वायर इज इक्वल टू 12y माइनस 3। हम अब इसको अरेंज कर लेंगे। 9y स्क्वायर माइनस 12y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड क्या है कि हम इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 9 3 दा 27। अब हमने 12 को इस तरह के फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है कि हम मल्टीप्लाई करें तो एक्सट्रीम वैल्यू आए और प्लस माइनस करें तो हमारे पास सेंट्रल वैल्यू आए। अगर 9y स्क्वायर 27 के फैक्टर्स 9y और माइनस 3, 9 3 दा 27 हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू भी आ जाएगी और जब 9 और 3 को हम जो है वो ऐड करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो 12 भी बन जाएगा। ठीक है, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम पेयरिंग कर लेंगे, एक पेयर ये और एक पेयर ये। इस पेयर में क्या कॉमन है 9y, अंदर क्या बचा y माइनस 1, यहाँ माइनस 3 कॉमन है, अंदर क्या बचा y जो है माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो है वो 2 पेयर आ गए। 9y माइनस 3 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। वही हमारे पास अगेन 2 पॉसिबिलिटीज आ गई कि 9y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। हमारे पास अगर इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं 9y इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव 3 हो गया और y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 3/9। 3 1 3 और 3 3 9। y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 1/3।
3। अब y हमने किसके को रखा था, y हमने रखा था 3 की पावर x के। y किसके को रखा था, 3 की पावर x के। अगेन क्वेश्चन नंबर 12 की तरह हमने या तो इसकी बेसिस सेम करनी है या इसके एक्सपोनेंट सेम करने हैं। अब इसके ऊपर जिसके ऊपर कोई एक्सपोनेंट नहीं होता वहाँ 1 होता है। जब हम इसको नॉमिनेटर की जगह पे लेके जाएंगे तो 3 की पावर x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 की पावर -1। अब हमारे पास बेसिस सेम होंगी तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, -1। इसी तरह हमारा जो सेकंड पार्ट था y इज इक्वल टू हमारे पास 1 आ जाएगा और x की पावर जो है वो 3 की पावर x जो है इज इक्वल टू y था। 3 की पावर x इज इक्वल टू 1। और अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी हैं तो उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था कि हमारे पास 1 किस तरह आता है और हमने इसको किस तरह सेम बेस में कन्वर्ट करना है। और ज़ीरो लो एक्सपोनेंट हमारे पास 1 तब आता है जब भी किसी बेस की पावर इज इक्वल टू 0 हो। किसी बेस की पावर इज इक्वल टू 0 हो, यानी कि बेस के ऊपर पावर 0 हो तो इज इक्वल टू 1 हो जाता है। अगर हम 1 लिख सकते हैं तो हम 3 की पावर 0 भी लिख सकते हैं। 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर 0। हमारे पास बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट भी सेम होंगे। सो दैट्स वाई सोल्यूशन सेट हमारे पास जो आ जाएगा वो क्या आएगा, -1 और 0। जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है 2 की पावर x इज इक्वल टू 64 डॉट 2 की पावर -x -20 इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ लेट करती हूँ। लेट हमारे पास जो है 2 की पावर x इज इक्वल टू क्या है, y। अब हमें 2 की पावर -x भी चाहिए। अगर मैं इसका इन्वर्स ले लूँगी तो हमारे पास 2 की पावर -x जो है 2 की पावर -x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/y के। अब हम इसको पुट करेंगे अपनी इक्वेशन नंबर, हम अपनी इक्वेशंस में 2 की पावर x किसके इक्वल पुट की है, y प्लस हमारे पास क्या है 64 और ये हमारे पास क्या है 1/y -20 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसका एलसीएम लें तो हमारे पास ये आ जाएगा y, या y² हो जाएगा प्लस 64 -20 इज इक्वल टू 0। y इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वलिटी की दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी y² प्लस हमारे पास आ जाएगा, हम इसको अरेंज कर लें, -20 प्लस जो है हमारे पास 64 इज इक्वल टू 0। अब आपकी मर्ज़ी, आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करना चाहते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना चाहते हैं, जिस तरह भी करना चाहते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसके एक्सट्रीम वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो 64 आता है। अब हमने 20 के ऐसे फैक्टर्स लेने हैं कि उसको मल्टीप्लाई करें तो 64 आए और प्लस माइनस करें तो 20 आए। y इज इक्वल टू हमारे पास अगर मैं लूँ 16y और -4y, 16 4 दा 64 और 16 में 4 जो है वो ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 20 प्लस हमारे पास आ जाएगा 64 इज इक्वल टू 0। ये पेयर बना, ये पेयर बना, यहाँ से y कॉमन लिया, अंदर रह गया हमारे पास y -16 और यहाँ से मैंने 4 कॉमन लिया तो अंदर रह गया हमारे पास y -16 इज इक्वल टू 0। 2 पेयर बन गए हमारे पास y -4 और y -16 इज इक्वल टू 0। 2 पॉसिबिलिटीज हमारे पास वही y -4 इज इक्वल टू 0 या फिर हमारे पास y -16 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 4 आ गया। y हमने किसके इक्वल रखा था, 2 की पावर x में। पहले क्वेश्चन में भी हमने या तो पावर सेम करनी है या बेसिस। अगर मैं 2 को लिख सकती हूँ 2 की पावर 2 तो हमारे पास बेसिस सेम आ गई तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 2। इसी तरह हम इस ये वाली साइड सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 16 और y हमने किसके इक्वल रखा था 2 की पावर x के। 2 की पावर x इसको मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 4, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16। तो हमारे पास 8 to the 16, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें बेसिस सेम होगी तो x इज इक्वल टू हमारे पास 4 आ गया। हमारा जो सॉल्यूशन सेट है वो इज इक्वल टू आ गया 2 और 4 के।
अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो बाकी सारे क्वेश्चन से डिफरेंट है। यहाँ आपको जो है वो इस फॉर्म में ये क्वेश्चन गिवन है, आपने इसको देखना है कि आपने किस पेयर को किसके साथ पेयर अप करना है ताकि हम उसको मल्टीप्लाई करके कोई उनकी दो वैल्यू सेम आ सके ताकि हम इज इक्वल टू उसको y रख सकें। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपने किस पेयर को किस पेयर के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके दोनों के जो फ्रंट वाले आंसर है वो सेम आए। तो उसके लिए छोटी सी ट्रिक है कि आप इसके लास्ट वाले डिजिट को प्लस माइनस करके देखें। अगर मैं 1 और 3 को मतलब प्लस करती हूँ तो 4 आता है और -7 और 5 जो है ये हमारे पास 12 आएगा। तो ये 4 और 12 इक्वल नहीं आएंगे एक दूसरे के। और अगर मैं 1 और 7 को करती हूँ तो -6 और 3 और नहीं, ये भी नहीं आएंगे। हाँ, अगर हम +1 और -5 इज इक्वल टू -7 और +3 करें, यानी कि इसका पेयर इसके साथ लें और इसका पेयर इसके साथ लें तो ये -4 इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। -4 इसका मतलब है हम x1 की पेयरिंग x-5 के साथ करेंगे और x+3 की पेयरिंग हम x+7 के साथ करेंगे। ये थोड़ा सा आइडिया यहाँ से आपने लेना है कि आपने इनके लास्ट डिजिट को प्लस माइनस करके देखना है। दोनों आंसर सेम आ गए, जिन डिजिट दो पेयर को करके आंसर सेम आएंगे उन्हीं को आपने फिर मल्टीप्लाई करना है। अब हमने किसको करना है, x+1 को और x-5 को। ये छोटा सा आइडिया आपके लिए। साथ हमारे पास ये आ जाएगा x+3 और x-7 इज इक्वल टू 192। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है x को x के साथ x² माइनस 5x प्लस 1x माइनस 5। दूसरा हमारे पास जो है वो आ जाएगा x को x के साथ मल्टीप्लाई किया x² माइनस 7x प्लस 3x और प्लस माइनस -3 7 दा 21 इज इक्वल टू 192। हमारे पास अब x² माइनस 4x माइनस 5 x² प्लस माइनस -4x माइनस 21 इज इक्वल टू 192। इसका ये फ़ायदा होगा, इसकी ये दोनों डिजिट और इसके दोनों डिजिट जो है वो बराबर आ गए हैं। तो हम लेट करेंगे x की पावर x² माइनस 4x इज इक्वल टू y, ताकि हम अपने जो इक्वेशन है या क्वेश्चन है उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में ला सकें। तो हम इसकी जगह क्या पुट करेंगे, y-5 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा y-21 इज इक्वल टू 192। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा y² माइनस 5y और हमारे पास आ जाएगा ये -21y माइनस 5y माइनस 21 5 दा 5 हमारे पास और 5 2 दा 10 105 और माइनस ये हमारे पास क्या हो गया माइनस प्लस हो गया इज इक्वल टू 192। y² ये हमारे पास क्या था -21 और -5, ये हमारे पास कितना हो जाएगा -26y प्लस 105। इक्वालिटी की दूसरी साइड पे ले आए 192 इज इक्वल टू 0। 192 में से हम 105 जो है वो माइनस करेंगे। 105 में से 192 में से जब हम 105 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y² माइनस 26y और हमारे पास प्लस माइनस साइन ग्रेटर डिजिट का आएगा। ग्रेटर डिजिट का साइन आएगा तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 192 में से 12 में से 5 माइनस किए तो हमारे पास 7 और इधर हमारे पास 10 में से हमारे पास
87 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। वाई स्क्वायर माइनस 26 माइनस 87 इज इक्वल टू 0। इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। हमने अब जो है अपने फैक्टर्स इस तरह के लेने, 81 था 87 1 था 87 और प्लस माइनस करें तो हमारे पास 26 है। अगर मैं 29 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँ, 3 9 था 27, 2 कैरी 3 2 था 6 और 1 जो है हमारे पास 3 2 था 6 और 2 कैरी क्या हो जाएगा 8, 87। वाई स्क्वायर माइनस 29y और प्लस 3y माइनस 87 इज इक्वल टू 0। पेयरिंग कर लेंगे, ये इसका पेयर बन गया और ये इसका पेयर बन गया, तो हमारे पास यहाँ से क्या कॉमन निकला, y अंदर आ गया y माइनस 29 और यहाँ से हमने 3 कॉमन लिया, अंदर y माइनस 29 इज इक्वल टू 0। y प्लस 3 और y माइनस 29 इज इक्वल टू 0। वही हमारे पास टू पॉसिबिलिटीज़, क्या y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस 3। अब y हमने किसके इक्वल रखा था, y हमने रखा था एक्स स्क्वायर माइनस 4x के। किसके रखा था, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 3। माइनस 3 को इक्वलिटी के इस साइड पे ले आए, माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब वही हम इसको बाय जो है वो फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे या क्वाड्रेटिक फार्मूला करेंगे। 3 1 था 3, तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 0। इसका पेयर इसके साथ और इसका पेयर इसके साथ, यहाँ से हमारे पास x कॉमन निकला, अंदर आएगा x माइनस 3, यहाँ से माइनस 1 कॉमन निकला, अंदर आएगा x माइनस 3, तो हमारे पास वैल्यू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ गई और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ गई। x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3। अब आ रही है हमारे पास दूसरे क्वेश्चन की, जो कि है हमारे पास y माइनस 29 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू क्या आ गया 29, y हमारे पास किसके इक्वल था, वो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 29। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 29 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ गया, इज इक्वल टू 0। अब इसको हम जो है फैक्टराइजेशन, इसके फैक्टर्स में कन्वर्ट करना मुश्किल है, तो हम जहाँ पे आपको ये फैक्टराइजेशन का मेथड जो है वो मुश्किल लगे, वहाँ फिर आपके लिए आसानी है क्वाड्रेटिक फार्मूला की। तो b इज इक्वल टू हमारे पास क्या है -4 और c इज इक्वल टू क्या है -29। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब हम ये वाला फार्मूला लगा के अपने इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हम अपने इस फार्मूले में जो है वो वैल्यूज़ पुट करेंगे। हमारे पास x इज इक्वल टू क्या है -b, b की वैल्यू क्या है माइनस इंटू माइनस 4 प्लस माइनस हमारे पास b स्क्वायर क्या आ जाएगा -4 का स्क्वायर माइनस 4a हमारे पास क्या है 1 और b हमारे पास क्या, c हमारे पास क्या है -29 ओवर 2 हमारे पास क्या है a1। x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 4 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा जी 16 और ये हमारे पास
माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो गया, और 29 को अगर हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 116/2। तो ये x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस हमारे पास 132 हो गया, और 132/4। अगर हम 132 की फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास क्या आएगा, 2 6 12 और 2 6 12। सेंटर में हमारे पास 0 लगेगा, 2 3 6, 2 3 6। ये हमारे पास 33 आ गया, हमारे पास 33 1 33। x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस माइनस ये क्या हुआ, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 33। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 का 33 के ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज रहेगा। 4 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 33 ओवर 2। x इज इक्वल टू हमारे पास क्या रहेगा, 2 कॉमन लेंगे, अंदर 2 प्लस माइनस अंडर रूट 33 ओवर 2, 2 से कैंसिल। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33 और 1 और 3। ये आपका सॉल्यूशन सेट है। ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में ट्रिक बताया था कि हम इसके लास्ट टर्म्स को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, प्लस माइनस करके देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमने किस पेयर को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं इसके दोनों फर्स्ट पेयर को ही करूँ तो ये इज इक्वल टू -1 -2 -3 और प्लस माइनस माइनस 8 में से 3 माइनस किए तो -3 बचे। इट मीन हम इसको फर्स्ट जो इसके पेयर हैं ऑलरेडी उसी फॉर्म में है जिस तरह हम इनको मल्टीप्लाई करके इक्वल आंसर ला सकते हैं। x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस 2 1 2। नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, हमारे पास आ जाएगा प्लस 5x माइनस 8x प्लस माइनस माइनस 8 5 40 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 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 3x माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 40 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। देखिए इस तरह करने से हमारे पास फर्स्ट 2 टर्म्स जो हैं वो एक जैसी आ जाती हैं। तो हम लेट कर लेंगे, लेट करेंगे हम y इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो हम पुट कर देंगे इक्वेशन में, क्या बन जाएगा y प्लस 2 और y माइनस 40 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 2y प्लस माइनस माइनस 80 प्लस 360 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0। इसको अगर सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ये हमारे पास आ जाएगा -38 प्लस माइनस माइनस, ये हमारे पास आ जाएगा 280 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ गया 280 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड से जो है हमने क्या करना है, हमने देखना है कि वो डिजिट लेने हैं 280 के हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है वो 280 आए, और प्लस माइनस करें तो हमारे पास 38 आए। अगर मैं इसका जो फैक्टराइजेशन करती हूँ वाई स्क्वायर माइनस 28 प्लस जो है, क्योंकि 280 10
28 10 द 280 होता है, 28 10 द 280, और 28 और 10 को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास 38 भी बनता है। 10y प्लस 280 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो है वो पेयर बन जाएंगे, एक पेयर बन जाएगा हमारे पास y² माइनस 28y, और दूसरा हमारे पास माइनस 10y प्लस 280 इज इक्वल टू 0। y² माइनस 28 जो है y माइनस 10y प्लस 280 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 0। यहाँ से हम कॉमन लेंगे y, पीछे क्या बचा y माइनस 28, यहाँ से हम माइनस 10 कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचा y माइनस जो है 28 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास वही टू पॉसिबिलिटीज y माइनस 10 और y माइनस 28 इज इक्वल टू 0। y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 में लूँगी तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 10। अब y हमने किसके को रखा था, y रखा था हमने x² माइनस 3 इज इक्वल टू 10 माइनस 3x। हम इसको इक्वलिटी की इस साइड पे लेके आएंगे, माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसको 10 वन द 10 हमने इस तरह के फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। यहाँ हमारे पास x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। x² इसका हम पेयर बना लेंगे, यहाँ पे x² और ये इसका पेयर बन गया। यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आएगा x, अंदर क्या रह जाएगा x माइनस 5, यहाँ से हमारे पास 2 कॉमन आएगा, अंदर क्या रह जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अगेन हम x प्लस 2 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू हमारे पास माइनस 2 आ गया और x इज इक्वल टू 5 आ गया। यहाँ हमने a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमारे पास रह गया है y माइनस 28। अब इसको सॉल्व करते हैं हमने अपनी एक जो है वो वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमारे पास रह गया है y माइनस 28 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम y इज इक्वल टू क्या आ गया 28। y हमारे पास किसके इक्वल था, y हमने इज इक्वल टू रखा था x² माइनस 3x, x² माइनस 3x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 28। अब हम 28 को इक्वलिटी की जो है वो इस साइड पे ले आएंगे तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। x² माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। अब हमने वो फैक्टर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 28 आए और प्लस माइनस करने से माइनस 3 बचे। x² अगर मैं लूँ माइनस 7x प्लस जो है वो 4x, और क्योंकि 7 4 द 28 माइनस 28 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके पेयर बना लेंगे। इस पेयर में हमारे पास क्या कॉमन आएगा x माइनस 7 और यहाँ से क्या कॉमन आएगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। x प्लस 4 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू माइनस 4 और x इज इक्वल टू 7। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या आ जाएगा -4 और 7, और दूसरा क्या था हमारे पास
-2 और 5, ये हमारा सॉल्यूशन सेट है।